रेलवे ग्रुप डी जीके इन हिंदी भारतीय संविधान सेट 20। क्वेश्चन 1। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। डी भारत राज्यों का एक संघ है। आंसर सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन 2। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ए प्रस्तावना में, बी मूल अधिकार में, सी नीति निर्देशक सिद्धांत में, डी मूल कर्तव्य में। आंसर ए प्रस्तावना में। क्वेश्चन 3। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ए 41वें, बी 42वें, सी 43वें, डी 44वें। आंसर बी 42वें। क्वेश्चन 4। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ए एकात्मक, बी पूर्णतया संघात्मक, सी संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक, डी भावना में संघात्मक संरचना में एकात्मक। आंसर सी संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक। क्वेश्चन 5। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ए यूगोस्लाविया, बी मिस्र, सी स्विट्जरलैंड, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 6। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर ए अमेरिका। क्वेश्चन 7। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ए एक ही नागरिकता, बी संविधान की 3 सूचियां, सी न्यायपालिका की द्वैतता, डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। आंसर डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन 8। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। आंसर डी भाग 5। क्वेश्चन 9। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? ए अनुसूची 1, बी अनुसूची 7 की राज्य सूची, सी अनुसूची 9, डी अनुसूची 10। आंसर ए अनुसूची 1। क्वेश्चन 10। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ए प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची, डी चतुर्थ अनुसूची। आंसर डी चतुर्थ अनुसूची। क्वेश्चन 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ए अनुच्छेद 50A, बी अनुच्छेद 51A, सी अनुच्छेद 49A, डी अनुच्छेद 52A। आंसर बी अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन 12। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 245, डी अनुच्छेद 326। आंसर सी अनुच्छेद 245। क्वेश्चन 13। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ए अनुच्छेद 324,
बी अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 352, डी अनुच्छेद 371। आंसर बी अनुच्छेद 343। क्वेश्चन 14, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 48 का, सी अनुच्छेद 43 का, डी अनुच्छेद 41। आंसर ए अनुच्छेद 51। क्वेश्चन 15, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? ए 280, बी 282, सी 286, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 16, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1950 ईस्वी, बी 1951 ईस्वी, सी 1952 ईस्वी, डी 1953 ईस्वी। आंसर डी 1953 ईस्वी। क्वेश्चन 17, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उत्तराखंड, डी तेलंगाना। आंसर डी तेलंगाना। क्वेश्चन 18, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है? ए परिवार से बिछड़ जाने पर, बी देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, सी भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, डी शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। आंसर बी देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। क्वेश्चन 19, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 6। आंसर बी भाग 3। क्वेश्चन 20, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? ए समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, डी उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना। आंसर बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।